संत शिरोमणि सदगुरु श्री पलटू दास जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं हम। ये छवि बनाई गई है और महाराज जी का जो अवधि काल है वो लगभग 300 वर्ष पूर्व हुए हैं। सतनाम आपको आज हम कष्ट देने आए हैं और इस पलटू अखाड़ा में और ये महापुरुष के संबंध में हम आपसे जानकारी चाहते हैं और आप यहाँ व्यवस्थापक हैं, आपको कष्ट देंगे इसीलिए कि आप पूरी जानकारी देने का प्रयास करें। भारत की भूमि अनेक सिद्ध संतों एवं महर्षियों का कर्मठ भूमि रहा है, साधना स्थली रही है। ऐसे संतों में पलटू साहब संत शिरोमणि एवं सर्वोपरि माने गए। संत पलटू साहब अपने ज्ञान, साधना, भक्ति एवं वाणी से जगत को प्रभावित किए हैं। अपने वाणियों में कर्मठ सत्यनिष्ठ संतों में इनकी प्रभाव है। सबसे सत्यनिष्ठ कर्मठ एवं अलौकिक संत पलटू दास जी महाराज, इनकी वाणियों से यह स्पष्ट होता है कि पलटू साहब इस युग को अपने ज्ञान एवं साधना से प्रभावित किए। पलटू साहब को कबीर साहब के समतुल्य भी माना गया है। अध्यात्म जगत के बहुत ऐसे संत हैं जो कि पलटू साहब की तुलना कबीर साहब से करते हैं। आपने बताया था लगभग 300 वर्ष हो रहे हैं जी उनके जीवन काल को, तो उस समय तो अंग्रेजी शासन भारत में रहा होगा। जी उसी समय क्या ये दिव्य घटना है जी। तो महाराज जी के माता पिता कौन थे और कहाँ जन्म हुआ था? महाराज जी उत्तर प्रदेश के अयोध्या अंचल के नग जलालपुर में इनका कस्बा में जन्म हुआ था, जो कि इनकी वाणियों से स्पष्ट होता है। नग जलालपुर में जन्म भयो, बसयो अवध की खोर, कहे पलटू प्रसाद से मचो अवध में शोर। ये हमारे पलटू साहब की ही वाणी है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि इनकी जन्म जो है नग जलालपुर नामक कस्बा में हुआ था। क्या उनके माता पिता का भी नाम खोज पाए हैं क्या? जी जी। हमारे पलटू साहब के ही एक शिष्य थे, उनकी पुस्तक ब्रह्म विलास है। उस ब्रह्म विलास के आधार पर ये बताया गया है कि पलटू साहब के पिता राम प्रसाद, पिताजी का नाम राम प्रसाद था एवं माताजी का नाम रामा देवी था। पलटू साहब को बचपन में रामलाल के नाम से पुकारा जाता था, ये उनकी है। और पलटू साहब बचपन से ही अलौकिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पलटू साहब शुरू से ही धर्म में अपना बहुत ज़्यादा बचपन में ही रुचि दिखाते थे। ऐसी कोई घटना जीवन में क्या उनके हुई है कि जिससे कि वो एकदम ग्रह जीवन के बाद में सीधे भगवान के मार्ग में चल दिए? जी, ऐसी घटना पलटू साहब इसी अयोध्या में पहले एक किराना का दुकान चलाते थे। उस किराने के दुकान से बड़ी जगह जो वर्तमान में दशरथ महल के नाम से जानी जाती है, जिस समय की बात है उस समय वहाँ के महंत राम प्रसाद दास महाराज थे, जो आजकल राम प्रसाद आचार्य जी बिंदु गद्याचार्य कहलाते। जी जी जी। अच्छा। तो राम प्रसादाचार्य महाराज जो थे उस समय, अयोध्या की स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय बहुत कम श्रद्धालु अयोध्या में आया करते थे और राम प्रसाद महाराज का मंथ जो बड़ी जगह के नाम और वर्तमान में दशरथ महल के नाम से जाना जाता है, वहाँ का भोग लगाने के लिए राशन वगैरह जो है पलटू साहब की दुकान से ही आती थी।
तो उस मठ में प्रतिदिन की चढ़ावा जो चढ़ती थी, वो चढ़ावा पलटू साहब की दुकान पर जाती थी और वहीं से वो सीधा वगैरह जो राग भोग के लिए आता था उसी से बनाकर भोग लगता था। और वहाँ के ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं।